बिहार राज्य में आरा मिल मालिकों की काफ़ी शिकायत थी कि 20-25 सालों से आरा मिलों के लाइसेंसों का रिन्यूअल और नए लाइसेंस देने की प्रक्रिया लंबित है, जिसके लिए कई विवाद चल रहे थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। जब मैंने विभाग का पदभार ग्रहण किया, उसके बाद विधानसभा में हमने एक ले लाया, उसके अंतर्गत नए लाइसेंसों को देने का और नए लाइसेंसों के सरलीकरण का हमने एक कानून पास किया। अभी जो पूरे बिहार राज्य में जो विवाद हैं, चाहे तो लाइसेंस रिन्यूअल के या मालिकाना ट्रांसफ़र के, उन विवादों को तुरंत निपटारा करने के लिए पूरे बिहार राज्य के ऐसे विवाद जो 200 से ऊपर हैं, उनको हम कैंप लगा के एक दिन में निपटारा करना चाहते हैं। तो आज नॉर्थ बिहार का है, कल साउथ बिहार का 2 दिवसीय एक कैंप है। तो उस कैंप के द्वारा हम पूरे विवादों को निपटारा करके नए लाइसेंस देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 2720 लाइसेंसधारी पहले बिहार में थे, जो करीब 2200 लोग रिन्यूअल करा चुके हैं। बाकी अन्य विवादों में या हाईकोर्ट में उनके केसेस लंबित हैं और मैं 3200 तक लाइसेंस दे सकता हूं। हमारे विभाग ने एक सूची जारी किया है, पहले लंबित जो विवाद है उसको निपटारा कर लूं, जो आज कल तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नए लाइसेंस देंगे और पूरे बिहार राज्य में एक व्यवसाय का नया हम आयाम खड़ा करेंगे। सर, आपने कहा कि कुछ तो किस तरह के मामले सर लंबित है, क्या परेशानी आ रही है इसमें जिनके मामले लंबित हैं? पहले जो लाइसेंस दिए जाते थे उसमें मालिकाना हक आप अपने बेटे को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। आप अगर आपने कोई आरा मशीन स्थापित किया है एग्जीबिशन रोड में पेट्रोल के बगल में, तो उसको आप एग्जीबिशन रोड मोड़ पर नहीं ला सकते थे, परिसर नहीं बदल सकते थे। अभी इन सब चीज़ों को हमने सरलीकरण किया है। आप लाइसेंस बेच भी सकते हैं, अपने परिजनों को दे भी सकते हैं, आपके बच्चे इनहेरिट भी कर सकते हैं, और आप जगह बदल भी सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जो 30 साल पहले लाइसेंस लिए हों और कंकड़बाग के मेन रोड पर उनका ये हो, अब कंकड़बाग में 24 घंटे में 6 घंटे भी, 24 घंटे में 18 घंटे उसमें बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंध रहता है। तो आप मशीन में कैसे लाएंगे लकड़ी? तो आपको तो अलग ले जाना चाहिए या जहाँ सुविधा हो वहाँ ले जाना चाहिए। तो ये नहीं कर सकते थे, तो सरकार ने नियम में बदलाव किया और उन नियम के अंतर्गत हम नए लाइसेंस देंगे। दूसरा, जो प्लाईवुड फैक्ट्री है जो अभी बिहार में पूरी तरह से इलीगल चल रही है, 450 उनके भी लाइसेंस हम लोग देंगे, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तो बिहार समृद्ध होगा। इसीलिए किसी भी तरह 15 दिनों के अंदर हम इन लोगों को लाइसेंस निर्गत करना चाहते हैं और सामूहिक तौर पर पूरे बिहार राज्य के लाइसेंसधारी को बुलाकर हम लाइसेंस देंगे। सर, बिहार में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? कृषि, जल संसाधन या फिर किसी और क्षेत्र में? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो इंसानों पर ज़्यादा पड़ता है ना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो इंसानों पर ज़्यादा पड़ता है। अब उसके प्रकोपों से बचने का बोलिए कि क्या क्या उपाय है? तो सर, क्या उपाय है और जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा विभाग है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बचेंगे। पर्यावरण को संरक्षित करने का तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जीते हैं। आजकल बाहर के देशों में ट्री हगिंग होता है, मतलब अपने को स्वस्थ बनाने के लिए ट्री को हग करते हैं। तो ये प्रक्रिया है, अगर वन क्षेत्र में 4 दिन गुजारेंगे
तो आपका हेल्थ निश्चित अच्छा होगा, क्योंकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। सर, तो मंत्रालय आपका है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारा मंत्रालय वन विभाग जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बचने के लिए पूरे देश ही नहीं विश्व में सबसे अच्छा काम कर रहा है। किसी भी राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। 2004 में जब समीक्षा की गई थी वन क्षेत्रों का बिहार में, तो 7.62% था। 2005 में हमारी सरकार बनी और अभी 2024 में जब वन क्षेत्रों की समीक्षा की और हरित क्षेत्रों की समीक्षा की गई, तो हमारा वन क्षेत्र है 12.55% और हरित क्षेत्र है 2.5%। मतलब हमारा पूरा हरित क्षेत्र हो गया 15.05%। अभी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको हम 17% 28 तक करेंगे। लेकिन जब जैसे ही मैं इस मंत्री पद का शपथ लिया और ये विभाग मुझे मिला, तो हमने उस संकल्प को 1 साल पूर्व ही पूर्ण करने का हमने एक खाका रोड मैप तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले पर्यावरण दिवस के दिन जब उन्होंने एक नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम, तो पूरे देश में करोड़ों करोड़ पेड़ लग गए और बिहार राज्य में भी 4 करोड़ 24 लाख पेड़ लग गए। जब मैं मंत्री पद ग्रहण किया तो हमने एक नारा दिया, हर रविवार पर्यावरण के नाम, 1 घंटा पर्यावरण को दीजिए। कभी एक पेड़ माँ के नाम, कभी एक पेड़ पिता के नाम, कभी एक पेड़ भाई के नाम, कभी परिजनों के नाम, कभी पड़ोसियों के नाम, कभी गुरुजी के नाम, अनवरत पेड़ लगाते जाइए, ताकि बिहार के पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। सर, नाई इंडस्ट्री को